सवाल सवाल मेरा ये था कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं, लेकिन आप मुझे भाजपा का पार्ट बढ़ाने लगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे या नहीं। गौरव, उसी तरफ आ रहा हूं। जवाब दूंगा आपका आम आदमी पार्टी में शामिल होने का और नहीं होने का, और आपको सेटिस्फाई भी करूंगा। बातचीत का सिलसिला जारी है, जी इनकार नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल। डिम्पल साहब, अगर आपको भाजपा से ऑफर आ जाए तो फिर आप क्या सुनिए करेंगे? सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट बात, आप बात पूरी नहीं करने देते फिर हो क्या गौरव। करेंगे अगर भाजपा से ऑफर आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? अरे सुनिए ना, पहले आप ही के चैनल पे हम देखते हैं कि गधों की सवारी भी करवाते हैं, ये तो डर लगता है भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी सवाल पे आना चाहूँगा। सतीश शर्मा जी जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा 5 से ज़्यादा सीटें यहाँ पर निकालेंगी, 5 भी सीटें अगर यहाँ पर निकालेंगी तो मैं गधे की सवारी करूँगा। किसने रोका उनको? करें, किसने रोका? आप बार बार धारा 370 का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि धारा 370 को यहाँ से नहीं हटना चाहिए था? क्योंकि जम्मू कश्मीर की बेटियों की नागरिकता कहीं ना कहीं जो है वो छीन ली जाती थी और पाकिस्तान वालों को जो है वो नागरिकता मिलती थी। तो अब धारा 370 को हटाकर कहीं ना कहीं भाजपा ने जो है वो अच्छा काम ही किया है ना जम्मू कश्मीर से, कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर ना बच सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वो कार्य किया है दफा 370 को तोड़ करके, रियासत को तोड़ करके। हमारा आप देख रहे हैं चिनार न्यूज अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव बिनोत्रा। इस वक्त जम्मू कश्मीर में अफवाहों का बाजार जो है वो गरमाया हुआ है और कहीं ना कहीं अफवाहें ये उठ रही हैं कि मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल जी आम आदमी पार्टी का दामन जो है वो कहीं ना कहीं थाम सकते हैं। फिलहाल कितनी सच्चाई है, इस वक्त सुनील डिम्पल हमारे साथ मौजूद है, सीधा इनके साथ बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। गौरव, ये आप सुबह से कम भी 6 में पत्रकार हैं जो मेरे इंटरव्यू कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के कि सुनील डिम्पल प्रेसिडेंट मिशन स्टेटहुड आम आदमी पार्टी शामिल कर रहे हैं, हो रहे हैं, और खुद ही आप कह रहे हैं कि अफवाहों का बाजार गर्म है। तो अब बताइए कि सवाल का मैं क्या जवाब दूं जब आप खुद ही कह रहे हैं कि ये अफवाहें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि आपकी बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ चल रही है। तो कितनी सच्चाई है इसमें? क्या वाकई में आप आम आदमी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं? जी देखिए, बातचीत का सिलसिला जहां तक है, वो बातचीत तो मेरी हर एक सबके साथ होती है। हाँ, पिछले दिनों अमित शाह जी के साथ भी बातचीत हुई थी, आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ भी बातचीत चल रही है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गया अगर अमित शाह जी अपने होम मिनिस्टर साहब से मिला हूँ, और अगर इनके साथ बातचीत चल रही है, और बातचीत तो मेरी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से भी होती है, गुलाम नबी आज़ाद साहब से भी होती है, अल्ताफ़ बुखारी साहब से भी होती है, और सारे रमन भल्ला और जी ए मीर से भी होती है, कांग्रेस से भी होती है, सभी से होती है। लेकिन अब सवाल यही है ना कि आप आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे आने वाले दिनों में या नहीं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। चलिए, अब मैं आप ही के सवाल के ऊपर आता हूं। पहले बात लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर खुलेगी तो दूर तक तलक जाएगी। देखिए, आजकल जम्मू कश्मीर में एक नया दौर शुरू हो गया है, और नया दौर ये है वो कि जम्मू कश्मीर में नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। पहले गुजरात मॉडल आया था 2014 में, याद है आपको? जी। और 2014 के बाद उसने महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब के साथ निकाहनामा किया, और महबूबा मुफ्ती के गोद में बैठ करके उस गुजरात मॉडल ने हमारे जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। और उसके बाद 2019 को वही गुजरात मॉडल ने जो वादे हमसे किए थे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, उसी गुजरात मॉडल ने हमारे जम्मू कश्मीर खूबसूरत रियासत को तोड़ करके एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बंटवारा कर दिया। महाराजा हरि सिंह जी की वो खूबसूरत रियासत थी जो, उसको तहस नहस करके तोड़ करके हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी सब नीलाम कर दिया उस गुजरात मॉडल ने। और आज तक पहले रियल एस्टेट वालों को बेच दिया। लेकिन सवाल मेरा ये था कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं, लेकिन आप मुझे भाजपा का पार्ट बढ़ाने लगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे या नहीं। गौरव, उसी तरफ आ रहा हूं। जवाब दूंगा आपका आम आदमी पार्टी में शामिल होने का और नहीं होने का, और आपको सेटिस्फाई भी करूंगा। बातचीत का सिलसिला जारी है, जी इनकार नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता। नंबर 2, हमारे जम्मू कश्मीर में बेचा गया, हमारे पावर प्रोजेक्ट लिक्वर माफिया को बेच दिए
माइनिंग माफिया को बेच दिया और दुबई के शेखों को भी बेच दिया। अब आता हूं, पहले गुजरात मॉडल आया 2014 में, 2019 में, और अब 2022 में दिल्ली मॉडल आ गया। तो वो दिल्ली मॉडल आम आदमी पार्टी लेकर के आ रही है, वो दिल्ली मॉडल है क्या? क्योंकि वो जो दिल्ली मॉडल वहां पे बताया गया था पंजाब में अभी कोई बिजली और पानी मुफ्त में मुफ्त नहीं मिल रहा, हो रहा है ना, आप पत्रकार मित्र जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। इसीलिए बातचीत का सिलसिला जारी है और मिशन स्टेटहुड का ये रोड मैप है। हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे, पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे और अपना स्पेशल स्टेटस और 370-35 से और महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान भी करेंगे और दरबार मूव फिर से शुरू करवाएंगे। लेकिन दिल्ली मॉडल में हमें ऐसा जो दिखाया जा रहा है, जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम और जो आप पत्रकार मित्र कवर करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके सिलेबस में तो अभी नर्सरी का भी जम्मू कश्मीर को लेकर के सिलेबस नहीं है। बिजली पानी हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी होती है कि हम अपने लोगों को जम्मू कश्मीर मॉडल को, अब ये दिल्ली मॉडल या गुजरात मॉडल क्यों चलाए? जम्मू कश्मीर मॉडल दिल्ली में, गुजरात में, यूपी में, पूरे देश में जम्मू कश्मीर का मॉडल क्यों नहीं लागू हो? और जम्मू कश्मीर का मॉडल है मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर, और मेरा मुवाक्कफ है 1,30,00,000 अवाम का और 30 लाख बेरोजगार नौजवानों का। और जो ये इनका मॉडल है वो, उसमें अभी पूरा सिलेबस ही जम्मू कश्मीर का नहीं है। गौरव, जवाब मिल रहा है कि नहीं आपको ज्वाइन करने का? इसलिए बातचीत का सिलसिला जारी है, इनकार नहीं करूंगा। लेकिन इनका वो जो रोड मैप है, हमारा जिस तरीके से रोड मैप है, जैसे मैंने बताया कि रियासत के दर्जे की महाभारत जंग लड़ रहे हैं, वो वापिस आना चाहिए। और दूसरा हमारा ये है कि इनका सिलेबस सिर्फ बिजली पानी है, तो बिजली पानी जम्मू कश्मीर मॉडल दे सकता है, क्योंकि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, इतनी बिजली और इतना पानी है हमारे पास कि हम अपने जम्मू कश्मीर को मुफ्त में बिजली देने के बाद पूरे देश में बिजली बेच सकते हैं। तो फिर इसमें अब गुजरात मॉडल आया था, वो जम्मू कश्मीर को नीलाम करके चला गया। एक मिनट, अभी आप सेटिस्फाई नहीं है। अभी दिल्ली मॉडल आया है, तो कहीं ऐसा ना हो, डरे हुए हैं भाई। पहले गुजरात मॉडल ने बहुत डराया हुआ है, अब ये दिल्ली मॉडल आया है, कहीं हमें चांदनी चौक में या पालिका बाजार या कैनॉट प्लेस या लाल किले के उस बाजार में, चोर बाजार में ना बेच दें, डर लगता है। बातचीत का सिलसिला जारी है। केजरीवाल जी अपना रोड मैप बताएं। हम किसी भी पार्टी के साथ मिशन स्टेटहुड अलायंस करने के लिए तैयार है, लेकिन इनका रोड मैप तो कुछ पता चलना चाहिए ना। हाँ, बातचीत के बाद इन्होंने ये रोड मैप, आज इस तरीके से आज हमने देखा कि आज हमने फिर प्रदर्शन किया जोरों शोरों के ऊपर। हमने ये प्रदर्शन किया कि हमारी रियासत का दर्जा वापस किया जाए। जम्मू कश्मीर को जो बेचा जा रहा है, जो हमारे ऊपर टोल टैक्सेस, टोल प्लाजाज लगे हुए हैं, वो जम्मू कश्मीर में सारे के सारे बंद होने चाहिए। और इसके साथ साथ हमने जानीपुर हाई कोर्ट चौक के ऊपर जो प्रदर्शन किया कि मेरे महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान होना चाहिए, हमारा दरबार मूव शुरू होना चाहिए। तो ये बताएं कि इनके पास सिलेबस में, आम आदमी पार्टी के सिलेबस में ज़रा आम आदमी पार्टी के वो बता दें, क्योंकि भाई डर भी लगता है, क्योंकि इस दिल्ली मॉडल में ये अच्छे खूबसूरत आप ही के चैनल पे हम देखते हैं कि गधों की सवारी भी करवाते हैं, ये तो डर लगता है भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी सवाल पे आना चाहूँगा। सतीश शर्मा जी जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा 5 से ज़्यादा सीटें यहाँ पर निकालेंगी, 5 भी सीटें अगर यहाँ पर निकालेंगी, तो मैं गधे की सवारी करूँगा। किसने रोका उनको? करे, किसने रोका? क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मॉडल है वो रियासत का दर्जा वापस चाहता है। 5 अगस्त 2019 को जो हमसे छीना गया हमारी खूबसूरत रियासत और बेरोजगारी, 30 लाख बेरोजगार नौजवान मेरे चुनावों से पहले होने चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मेरे तमाम डेली वेजर्स चुनावों से पहले उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। नंबर 3, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारे रियासत का दर्जा और हमारा विशेष अधिकार 370-35 से चुनावों से पहले हमें वापस मिलना चाहिए। अब एक बार और आप पत्रकार मित्रों की आ रही है कि वो कहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं वो कह रही है कि अब की बार हमारी सरकार, अब की बार 50 के पार, कोई कहता है अब की बार 82 पार। अरे भाई चलिए, अब की बार आप ही की सरकार, तुम्हारी लोगों की ही सरकार, ठीक है, मानता हूं। अरे यार, भारतीय जनता पार्टी वालों, आम आदमी पार्टी वालों, कांग्रेस वालों, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, पीडीपी वालों, तमाम राजनीतिक दलों वालों, आप 50 पार की बात करते हैं, 82 पार की बात करते हैं, अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तो दिखाएं हमें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी 1,30,00,000 अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवान सताया हुआ है जो,
वो आपके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जिसकी आप घोषणा करेंगे उनको मुंह दिखाई भी देंगे हम लोग। पहले दिखाएं तो सही चेहरा वो कौन है, समझे आप बात। तो ये आप उनसे कहिए कि सुनील डिम्पल ने कहा है आप मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाएं। हाँ, जम्मू कश्मीर की आवाम कहीं ना मुंह कहीं दिखाई भी देगी। अब जो चुनाव यहाँ पर होंगे, हमें सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि तैयारी आपकी भी पूरी है चुनाव लड़ने की। तो चुनाव लड़ने के लिए आप किसी ना किसी पार्टी का सहारा तो ज़रूर लेंगे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि आप आम आदमी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि आप सेटिस्फाई नहीं है। तो कैसे सेटिस्फाई होंगे आप? क्या कुछ आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहिए, फिर आप उनका दामन थामेंगे? तो क्या जो भाजपा यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए विकास की बात करती है, तो आप उनका दामन क्यों नहीं थामना चाहते? क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा जो यहाँ पर पॉलिसीज लेकर आती है, जो स्कीमें यहाँ पर लॉन्च करती है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल नहीं पाती है? गौरव, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब मैं इस सवाल का जवाब आपको देता हूँ। पहले आपने कहा कि मुझे चुनाव लड़ने हैं, ये बात की है। पहले मुझे अपनी महाभारत का वो भीष्म प्रतिज्ञा जो मैंने ली हुई है वो पूरा करनी है। नंबर 2, जो भी जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दल मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के ऊपर चलेगा, वही राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में भी और केंद्र के पार्लियामेंट में भी वही पहुंचेंगी पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अब रहा आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामने की बात, तो देखिए मेरी जम्मू कश्मीर स्टेट है ना, जो मैं केजरीवाल साहब से भी बोल देता हूं, आम आदमी पार्टी के लोगों से भी बोल देता हूं, क्योंकि आपके रोड मैप जो है अभी ये प्राइमरी लेवल का भी नहीं है। हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट जो है ये एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है। जम्मू की अलग मांगे हैं, कश्मीर की अलग मांगे हैं, चिनाब वैली पीर पंजाल की अलग मांगे हैं, और डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह और पुंछ राजौरी की अलग मांगे हैं। ठीक है, और फिर पड़ोस में हमारे चाइना एक तरफ बैठा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा है। तो आपके सिलेबस में इन तमाम बातों का क्या जवाब है और आपका क्या रोड मैप है, ये क्लियर तो करें, तभी तो मैं कुछ आगे कदम बढ़ सकते हैं ना। जब इन बातों का शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं है, शामिल होने में क्या है, शामिल तो बहुत से लोग हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं। लेकिन क्या बेरोजगार नौजवानों को लेकर के जम्मू कश्मीर के इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी को सिर्फ जम्मू कश्मीर का मॉडल ही बचा सकता है, ना कि गुजरात मॉडल और ना दिल्ली मॉडल बचा सकता है, क्योंकि ये सारे बाहर के लोग हैं। हाथ मिला सकते हैं, मिशन स्टेटहुड के साथ अलायंस हो सकता है, लेकिन ये बातों के ऊपर समझौता नहीं हो सकता कि रियासत की मांगों को पूरा नहीं किया जाए। अरे बिजली पानी हमारे पास बहुत है भाई, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। सिर्फ फर्क यहां है कि हमारी जब सरकार आएगी, मैं 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां देने का वादा पूरा करता हूं, उनको राज्य का दर्जा और व्यापारियों का दरबार मूव फिर से शुरू करूंगा। ये सारे टोल प्लाजे और जितना भी हैं जो जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट बेचे गए हैं, जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, ये चुनावों से पहले जो भी पार्टी या तो संघर्ष करेगी मेरी तरह, जिस तरह मैं इन मुद्दों को लेकर के लड़ रहा हूं, अगर मैं कंधे के ऊपर सिलेंडर लेके लड़ रहा हूं, स्मार्ट मीटर्स के लिए लड़ रहा हूं, टोल प्लाजा बंद करने के लिए लड़ रहा हूं, तो इनके रोड मैप में, मैनिफेस्टो में ये चीजें आनी चाहिए। रहा भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल तो हमने 2014 के बाद देख रहे हैं कि वो पीस, नॉर्मेलिटी, डेवलपमेंट की बात करती है, जमीन के ऊपर कुछ नहीं है। बेरोजगार नौजवानों को लाठी चार्ज करके जेलों में गिरफ्तार करके बुरी तरह से बेरहमी से पीटती है। तो क्या हुआ आज तक? कैसे मैं भाजपा का दामन थामूं? बताएं तो सही, मुझे कोई जवाब तो दे। और जब मैं अपने कैडर के साथ मिशन स्टेटहुड के, जो जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम का मुवक्कफ है, जब ये बातें मैं लेकर के जाता हूं अपने कैडर के पास, अपने चिनाब वैली, पीर पंजाल कश्मीर के और जम्मू के लोगों के साथ, तो वो कहते हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी ने कश्मीर फाइल को भी लेकर के कुछ पता नहीं क्या बोला। मैंने तो कश्मीर फाइल का वो तो मिसाइल एक भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी है, और मैंने तो वो दुख और वो दर्द देखा हुआ है 1990 से लेकर के 2022 तक का दर्द, खून खराबा देख रहा हूँ। फिल्म तो इसके ऊपर बननी चाहिए थी। उस समय कश्मीरी पंडित भाई मजबूर थे
और हमने उनको बाहें फैला करके गले से लगाया, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जम्मू भी लहूलुहान हुआ पड़ा था। तो पता नहीं, एक ने कश्मीर मिसाइल छोड़ी, दूसरे ने मालूम नहीं क्या कहा, तो लोग नाराज है। दूसरा, लेकिन डिम्पल साहब, अगर आपको भाजपा से ऑफर आ जाए तो फिर आप क्या सुनिए करेंगे? सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट बात, अब बात पूरी नहीं करने देते फिर हो। क्या करेंगे अगर भाजपा से ऑफर आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? अरे सुनिए ना, पहले मुझे अब एक बात और दूसरा रहा कि आम आदमी पार्टी की बात जब हम लोगों के बीच में लेके जाते हैं, शायद बात जिनके साथ चल रही है, मैंने उनको समझाया भी था कि सबसे पहले रियासत का दर्जा, फिर विशेष अधिकार, स्पेशल स्टेटस, महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान। 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, इसीलिए मैंने आज प्रदर्शन करके ये मांगे रखी हैं कि 24 अप्रैल आने से पहले इन मांगों को गौर किया जाए। और आम आदमी पार्टी से इसलिए नाराज हैं लोग, जो कश्मीर के और चिनाब वैली और पीर पंजाल के मुस्लिम लोग और सिख भाई बहन और हिंदू भी, कि वो उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा जब तोड़ा गया था, तब भी उन्होंने इनके पार्लियामेंट के मेंबर ने उसको वोट डाला था, और जब 370 हटाया गया था, हमारी रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तो इसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी के सांसदों ने पार्लियामेंट में वोटिंग में सहयोग किया था। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल सा लगता है अब आपका रहा कि भाजपा में शामिल होने का। तो मैं आखिरी शख्स हूँगा जम्मू कश्मीर का जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा, क्योंकि ये मजहबों के नाम के ऊपर लोगों को और देश को बांट रही है, जबकि मेरे शहादतें जो हम लोगों ने दी हैं, मेरे पूर्वजों ने स्वतंत्रता के संग्राम में। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर मिसाइल तो छोड़ी, लेकिन इनका पूछिए आप ज़रा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में इनका क्या योगदान है। हाँ, बर्बादी में इनका योगदान ज़रूर है कि रियासत को तोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप बताएं कि जब आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, तमाम स्वतंत्रता के सेनानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आज़ादी की जंग में महात्मा गांधी लड़ रहे थे, तो इनका देश की आज़ादी में, भारत की आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है, ये बताएं। और दूसरा, जम्मू कश्मीर में जब कबायली हमले हो रहे थे कश्मीर में, और वहाँ हिंदू मुस्लिम सभी सिखों को, सभी को मारा जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी का क्या किरदार था। आज आप मजहब के नाम के ऊपर देश को बांट रहे हैं और कश्मीर मिसाइल छोड़ के एक नफरतों की दीवार पैदा कर रहे हैं। ये सिलेबस हमें मंजूर नहीं है। आप बार बार धारा 370 का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि धारा 370 को यहाँ से नहीं हटना चाहिए था? क्योंकि जम्मू कश्मीर की बेटियों की नागरिकता कहीं ना कहीं जो है वो छीन ली जाती थी, और पाकिस्तान वालों को जो है वो नागरिकता मिलती थी। तो अब धारा 370 को हटाकर कहीं ना कहीं भाजपा ने जो है वो अच्छा काम ही किया ना जम्मू कश्मीर से, कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर ना बच सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वो कार्य किया है दफा 370 को तोड़ करके, रियासत को तोड़ करके, हमारा स्टेट सब्जेक्ट को छीन करके, कि हमारे बेरोजगार नौजवानों को बर्बाद कर दिया, जम्मू कश्मीर को बेच दिया, पावर प्रोजेक्ट्स बेच दिए, टोल प्लाजा, टोल टैक्सेस, माइनिंग माफिया, शराबियों की शहर बना दिया, शराब खानों का शहर जम्मू बना दिया। और इसके साथ साथ बाहर के लोग जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां ले रहे हैं। हमारे स्टेट सब्जेक्ट को तोड़ करके इन्होंने डोमिसाइल के रास्ते से बाहर के लोगों को जम्मू में घुसा दिया। आज 370 होता तो हमारे पावर प्रोजेक्ट, हमारे टोल टैक्सेस, टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर के ऊपर हम फैसले लेते। कोई बाहर का गुजरात मॉडल या दिल्ली मॉडल फैसला नहीं ले सकता था। नंबर 2, आपने बेरोजगार नौजवानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप मुझे बताएं कि इनके रोड मैप के ऊपर चल के हमें आज एक भी अचीवमेंट बता दे 370 हटने के बाद हुई हो। कोई अचीवमेंट नहीं हुई। बेरोजगारी बढ़ी है, जम्मू कश्मीर को बेचा गया है, नीलाम किया गया है, हमें गिरवी रखा गया है। वो कह रहे हैं ना स्मार्ट सिटी में तब्दील किया। हाँ, स्मार्ट सिटी को बना रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा करके, गरीबों को लाखों रुपए के बिल थमा करके बिजली के, इससे स्मार्ट मीटर, इससे स्मार्ट सिटी बन रही है। ये ऐसी स्मार्ट सिटी हमें नहीं चाहिए। जय भारत। धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें तो मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, और बड़ी देर से ये चर्चा बनी हुई है कि सुनील डिम्पल जो है वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन क्लियर अभी भी नहीं किया कि दामन थामेंगे या नहीं। लेकिन ये ज़रूर कह दिया कि जो पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जो जम्मू कश्मीर के हित की बात करेगी, उस पार्टी का दामन जो है वो मैं ज़रूर थामूंगा। क्योंकि आज दिन जम्मू कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सुनील डिम्पल जो है वो हर रोज़ जम्मू कश्मीर की सड़कों पर जो है वो हमेशा नज़र आते हैं। अब आप लोग इस खबर को देख के अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि क्या आने वाले दिनों में अगर चुनाव करीब आते हैं तो क्या सुनील डिम्पल आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं या नहीं। जम्मू कश्मीर से तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ, जय हिंद।